India has a large number of doctors, clinics, and hospitals. The country also had considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. This is a system of hospitals and health centers run by the government. ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है क्योंकि ये आम लोगों के लिए होता है. So this is a system of hospitals and health centers run by government. It has the ability to look after the health of a large section of village. Large section of its population scattered over hundreds of thousands of village. जैसे ये public health care जो होता है, गांव के इलाके में जो होता है, ये कई मतलब आसपास के जितने भी गांव होते हैं, उन सब के लोगों की ध्यान रखने के लिए होता है, ठीक है. So we will go into more details on this in this letter. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. आगे देखते हैं कि however the second column points out how poor the health situation in country is. है ना, दूसरे वाला जो कॉलम हमने पढ़ा था उसमें क्या बता रहा है कि देश में कितना बुरा हाल है health situation का. With all the above positive developments, we are not able to provide proper health care facility to people. है ना, यानी सारी सुविधाएं रहने के बाद, क्योंकि हमने देखा कि सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, सबसे हॉस्पिटल्स नहीं बट सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे. पर इसके बाद भी हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं. सो दिस इज द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट. तो ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है. ये हमारे पास है लेकिन फिर भी हमारे पास उन चीजों की सुविधाएं कम है. मतलब कॉन्ट्ररी का मतलब विरोधाभास है कि हमारे पास ये चीजें हैं पर फिर भी हम कर नहीं पा रहे हैं. ठीक है. तो our country has the money, knowledge, and people with experience but cannot make the necessary health care available to all. In this chapter, we will look at some of the reason for this. है ना, हमारे पास सब कुछ होते हुए हम लोग ये काम आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, कारण देखेंगे कि आखिर वो क्या कारण है. हाकिम शेख एक केस स्टडी है जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे. पहले हम लोग ये स्टोरी लाइन पढ़ते हैं. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ अ क्योर. Aman and Ranjan are good friends. While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet. अमन और रंजन ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. रंजन जो है वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, यानी वेल टू डू फैमिली का मतलब ये लोग रिच लोग हैं. ठीक है. और अमन जो है, अमन के जो पेरेंट्स हैं वो जो उनका एक तरह से डेली नीड का जो होता है उसको भी मुश्किल से निभा पाते हैं, कर पाते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए आप कि दो बच्चों के बीच बीच बात हो रही है. अच्छा, स्कूल आता है बच्चा, है ना. स्कूल में एक बच्चा दूसरे को वेलकम करता है कि हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बिन. तो दूसरा बच्चा बताता है आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल. तो उसका दोस्त बोलता है ओह मी टू, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे. माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे. इट वॉज वेरी एक्साइटिंग. दोनों बच्चे बीमार पड़ गए थे, दोनों बच्चों ने स्कूल एब्सेंट किया था. और जब मुलाकात होती है तो दोनों आपस में बात करते हैं. तो ये बच्चा बता रहा है कि मुझे भी, उस एक ने बताया ना कि मुझे वायरल फीवर हो गया था, तो दूसरे ने भी बताया कि हाँ मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी. फिर मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल लेके गए किंग्सवे में. किंग्सवे कैंप दिल्ली में जो है वहां की बात हो रही है. ठीक है. द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश. अब ये वाला फोटो आप लोग देखो, फोटो में ये हॉस्पिटल है ना. द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल. डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटी. तो बच्चा जब हॉस्पिटल गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो हॉस्पिटल नहीं, आके ऐसा लग रहा है कि किसी 5 स्टार होटल में गया. तो अपने पापा से पूछता है, पापा बताते हैं कि ये तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है पेशेंट्स को. डैडी हैड टू पे 500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर. देयर वाज अ नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वाज रियली क्लीन एंड शाइनी. तो बच्चा बता रहा है, बच्चे ने जो ऑब्जर्व किया ना हॉस्पिटल जब गया तो अपने फादर के साथ उसने क्या क्या देखा, ये चीजें, ये बातें वो अपने दूसरे मित्र को बता रहा है.
तो बता रहे हैं कि पापा को रिसेप्शन पे ना 500 रुपीज़ पे करना पड़ा। हम लोग डॉक्टर से मिले भी नहीं, उसके पहले ही 500 पे करना पड़ा। लेकिन वहाँ पे एक बहुत सूदिंग म्यूज़िक चल रहा था और सब कुछ बहुत ही नीट एंड क्लीन था, बहुत साफ-सुथरा था। सो द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिखे। आजकल तो आप देखते हो कि जैसे ही जाओगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो थोड़ा बहुत कुछ पूछेंगे और पहले ढेर सारे टेस्ट लिखते हैं, जो कि टेस्ट लिखने के बाद जो रिपोर्ट्स आएंगे, बेस्ड ऑन दैट दे राइट द मेडिसिन। सो द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली। द लेडी who took my blood for testing told me so many jokes that I forgot टू फील द पेन। मतलब ब्लड टेस्ट जो लेडी ले रही थी, जो सिस्टर ले रही थी, उसने उसे इतना सारा जोक सुनाया कि उसे ये महसूस ही नहीं हुआ कि कब उसका ब्लड ले लिया उसने। उसे दर्द ही नहीं महसूस हुआ क्योंकि उसका ध्यान जो था वो दूसरी तरफ चला गया, जोक्स की तरफ। अब तो वो दिखा रहा है, एक बात दिखा रहा है कि वो सिस्टर कह रही एंड हैव यू हर्ड द मोस्ट अबाउट क्या है बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी। अब उसके पसंद की बात कर रही है, उसे फील ही नहीं हो रहा है कि बच्चा हॉस्पिटल आया है, ब्लड टेस्ट दे रहा है। ठीक है। So after the test results came, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine and I only had viral fever. He prescribed some medicines and rest. तो सारा टेस्ट वगैरह करने के बाद बताया कि ठीक है, कोई बहुत बड़ा फीवर नहीं है, कोई टाइफाइड या मलेरिया या किसी और तरीके का फीवर नहीं, इट वाज सिंपल वायरल फीवर। तो उसने उसे कुछ मेडिसिन लिख दिए डॉक्टर साहब ने और बोला कि ठीक है आप रेस्ट करो। और डॉक्टर भी बहुत फ्रेंडली बात कर रहा है कि यंग बॉय से कि एंड सो यंग मैन दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day and the white tablets once before bedtime. That's for the body ache. This one is a syrup. Don't worry, it's tasty. बच्चे को ही समझा दिया डॉक्टर साहब ने कि ठीक है कैसे कैसे खाना है, कि पिंक वाली दवा जो ये 3 बार खानी है तुम्हें, ये जो व्हाइट टैबलेट है ये सोने से पहले खाना है, और ये जो सिरप है इसे बिल्कुल पीना मत भूलना क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। वो बोल रहा है थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। होता है ना कि डॉक्टर के पास जाने से, यदि डॉक्टर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छे से बात करता है आपसे, अच्छे से सब कुछ पूछता है, तो आपका दर्द ऐसे ही आधा हो जाता है। तो बॉय फेल्ट इन द सेम वे। तो अब आगे बात हो रही है कि यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट बट व्हाट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू। अब उसने बताया, होता है ना आप लोग भी कई दिनों बाद जब स्कूल आते हो तो आप लोग अपने फ्रेंड से सारी बातें करते हो, तो वो बच्चा बता रहा है उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का, कि बता रहा था कि मैं कब से तुम्हें बताना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ था, तुम किस हॉस्पिटल गए थे। तो दूसरा वाला बच्चा, तो बेटा आपको शुरू में ही बताया गया कि दूसरा वाला बच्चा जो था उसके पेरेंट्स थोड़े से, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो अ, थोड़ी कम थी, ठीक है, उसकी तुलना में। तो वो बच्चा थोड़ा सा सर झुका के बोल रहा है इट वाज नॉट एज नाइस एज योर्स एट ऑल। उसने बताया कि नहीं, ये उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा तुम बता रहे हो, है ना। एट फर्स्ट अब्बा डिडंट वांट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। सबसे पहली बात तो बताया, अब देखो ये चीज़ ध्यान रखने की है, ये बच्चा जिस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, वो एक गरीब माता पिता हैं जो कि यदि काम पे नहीं जाएंगे तो उनके लिए खाना पीना दूभर हो जाएगा। तो वही वो बता रहा है कि पहले तो पापा मुझे लेकर ही नहीं जाना चाहते थे हॉस्पिटल, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगना था, एंड इट रियली डिड। और उसने बताया कि हाँ सचमुच ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा एक्चुअली। वी वेंट टू बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसने बताया, यहाँ आपको देखो बच्चों, एक कंपैरिजन बताया जा रहा है आपको कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस है, व्हाट फैसिलिटीज यू कैन गेट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड यू कैन गेट ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज इवन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट वहाँ पे आपको हर चीज के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जो आई मीन जो एक बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छा साफ सफाई, बहुत ज़्यादा हाइजीन, और उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही वो बता रहा है कि एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर, इट वाज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम। वो बता रहा है इतनी लंबी लाइन थी, एक तो बच्चा बीमार है, इतना वीक महसूस कर रहा था। तो ऐसे भी आपने ध्यान दिया होगा कि जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस नहीं होता है, और ऐसे में कोई कहे कि तुम लाइन में लगो,
तो उसे वो अच्छा नहीं लगा और वही वो बोल रहा था कि मुझे इतना अजीब-सा फ़ील हो रहा था, इतना बीमार-सा फ़ील हो रहा था कि मैं पूरे टाइम अब्बा के ऊपर थोड़ा-सा उनके ऊपर झुक के रहना जैसे कहते हैं ना लद के रहना, उनके ऊपर ढल के रहना। When our turn came, the doctor examined me and asked for a blood test. Again सेम चीज़ इससे भी महसूस हुआ कि जब डॉक्टर को दिखाया तो ब्लड टेस्ट उसने बोला कि ठीक है कराना है। Then we had to go and stand in another long queue. तो पहले तो डॉक्टर से दिखाने की लाइन में लगा और फिर उसके बाद एक दूसरे क्यू में लगा जहाँ पे उसे ब्लड देना था। तो पीपल आर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू मतलब इतनी भीड़ थी कि जहाँ पे टेस्ट हो रहा था वहां भी लोगों की भीड़ बिल्कुल जमा थी। सो वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट उसका टेस्ट रिजल्ट जब आ गया सो वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days बताया कि भाई ये टेस्ट रिजल्ट जो है वो 3 दिनों के बाद आएगा। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल। देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे। शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट्स क्विकली प्लीज। तो वो थोड़ा सा जो काउंटर पे थी वो लेडी थोड़ा सा हड़बड़ा के बोल रही कि ठीक है जल्दी से उसको ओपीडी कार्ड दिखाइए क्योंकि पीछे लाइन में लोग लगे हैं तो उसका एक प्रेशर होता है जो उसे उसके व्यवहार में दिख जाता है। ठीक है तो ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। उसने यही बताया कि ठीक है उसे वायरल फीवर है नथिंग टू वरी अबाउट ऑल ही नीड इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन। उसने बोला कि और ज्यादा चीज की जरूरत नहीं है बस एक फीवर को कम करने वाली दवा की जरूरत है। तो दोनों बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है दूसरा बच्चा बोल रहा है माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट they gave me many medicines and the whole thing cost quite a lot। उसने बताया कि अच्छा मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था लेकिन उन्होंने तो मुझे ढेर सारी दवाइयां दी और उन सबकी कीमत बहुत ज्यादा थी। दूसरे बच्चे ने बोला कि ओह माय ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच लेकिन मेरा जो इलाज हुआ उसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगे। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या बात हो रही है दोनों के बीच में। प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस है इसकी बात हो रही है और ये डिफरेंस जो है वो दो बच्चों के कन्वर्सेशन के जरिए आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है तो दो बच्चों के कन्वर्सेशन के जरिए क्या डिफरेंस है वो आप लोगों ने जान लिया क्योंकि इसमें आगे क्या होगा ना इसमें दोनों तरह के हॉस्पिटल्स में क्या फैसिलिटीज वगैरह उसके बारे में बात करेंगे।